हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल्स। ठीक है, आप ये टॉपिक रिलेटेड है बिजनेस कम्युनिकेशन से। इसमें हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में कि अगर कोई लेटर ड्राफ्ट करने जा रहे हैं तो किस टाइप की राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए ताकि बहुत एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। टॉपिक इज रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन एंड टॉपिक इज राइटिंग स्किल्स। Here we are talking about the essential of an effective business letter. ठीक है, writing skills. Here we are talking about the essential of effective business letter. Means to say, if you are going to drafting a business letter, that time which type of writing skills are required for बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आप कोई लेटर ड्राफ्ट करने जा रहे हो तो किस टाइप की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है अगर आप किसी बिजनेस लेटर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं वन बाय वन इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप इसको अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, अ बिजनेस लेटर इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम बिजनेस फॉर्म की लेटर्स की बात करते हैं तो बिजनेस लेटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है। मीन्स टू से while you are drafting the business policy, that time you have to consider according to your audience. Means we are talking about the workers. According to the understanding of the workers, we have to draft a business letter विच इज रिलेटेड टू बिजनेस पॉलिसी। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ऑडियंस के हिसाब से और जो भी प्रेजेंट के टाइम में जो फॉर्मेट चल रहा है उसके हिसाब से हमें लेटर ड्राफ्ट करना है ताकि जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है वो हमारा जो भी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको प्रॉपरली समझ जाए। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं। और आज के टाइम में क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट इज business letters. In the business organization, it is a day-to-day requirement for the employees. They have to communicate in the different forms and using letter in the form of written communication. Suppose we are talking about the internal party or external party. That party we have to connect with that party with the help of written communication. यहाँ पे फर्स्ट वन है जो हमें स्पेशल एसेंशियल्स जो रिक्वायर्ड है उसमें फर्स्ट वन है promptness. Means to say, as a rule respond to letter the letter received. ठीक है, means to say there must be promptness in your written communication. Immediately you have to take the action. Immediately you have to communicate to each other while we are talking about the written communication. Second one is knowledge of the subject. Means to say knowledge of the past correspondence if weigh the requirements of sender and letter as well as knowledge of the firm policies. ठीक है, तो कोई भी आप लेटर ड्राफ्ट करने वाले हो, रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको नॉलेज प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज, उससे रिलेटेड प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके साथ जिसको भी आप लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो उसको सारी इंफॉर्मेशन समझा सको। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पहला था प्रॉम्प्टनेस, सेकंड है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। प्रॉपर नॉलेज यू हैव व्हाइल यू आर ड्राफ्टिंग द बिजनेस लेटर। नेक्स्ट वन इज एप्रोप्रिएटनेस, वेरी टू द टोन एंड लैंग्वेज ऑफ योर लेटर according to the need of the occasion. Means to say if we are talking about the different types of business letter according to the occasion or event, or means to say according to the situation you have to use the language or tone in the writing skills. Suppose you are giving the warning to someone in any employee in the organization, that time you have to use that type language and your tone according to दैट सिचुएशन। तो जब भी किसी को, अगर सपोज हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं तो हमारी टोन है, हमारा जो लैंग्वेज है वो उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एप्रोप्रिएटनेस, वेरी टू द टोन एंड लैंग्वेज of your letter according to the need of occasion. Next one is accuracy, completeness and clarity must be in your written communication skills. ठीक है, while you are drafting your message must be complete, must be concise or must be clear according to the situation, and there must be no grammatical mistake in your drafting while you are drafting a business letter because it create a lots of barrier in the communication
प्रोसेस। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी आपके रिसीवर्स हैं, जो भी आपके इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, वो प्रॉपरली क्लैरिटी के साथ आपके जो भी मोटिव्स हैं उनको समझ जाएं कि क्यों ये लेटर ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कर्टेसी। देयर मस्ट बी पोलाइटनेस इन योर रिटर्न कम्युनिकेशन। तो इससे क्या होता है, रीडर का इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, जब भी आप पोलाइटनेस के साथ बहुत अच्छे वे में रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो और इस टाइप के स्किल्स को वहां पे यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज आपने किसी को कोई लेटर ड्राफ्ट किया, तो लेटर वो उसका इंटरेस्ट वहां पे तभी बनेगा जब बहुत पोलाइटली, बहुत कर्टेसी के साथ आपने कम्युनिकेशन किया हुआ है। जैसे आप जगह जगह ग्रीटिंग की हेल्प ले रहे हो। ठीक है, तो जैसे सपोज आपने किसी को रिस्पेक्टफुली किसी से आप बात कर रहे हो, तो वो चीज वहां पे प्रॉपरली आपने रिटर्न वे में लिख दी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या है, रीडर के इंटरेस्ट को क्रिएट करती हैं और उसको और ज्यादा इंप्रूव करती हैं। परसुएशन, ठीक है, your communication skills, your written communication must be persuade, means to say, if we are talking about the written communication skill, the language and written content must be according to the person, कि वो आपसे persuade हो जाए। ठीक है, परसुएशन होना चाहिए आपके रिटर्न स्किल्स में, ताकि लोग आपके की तरफ क्या हो, कनेक्टेड हो आपसे, यानी कि वो आपका जो भी लेटर है उसको पढ़ना, उन्हें मतलब कि उनका इंटरेस्ट और ज्यादा वहां पे बढ़ जाए, परसुएशन पावर वहां पे क्या है, इंक्रीज हो जाए। कंसाइजनेस, रिटर्न लेटर मस्ट बी कंसाइज। इतना ज्यादा लेंदी लेटर नहीं लिखना है कि रीडर पढ़ते पढ़ते वो यही भूल जाए क्या इसका सब्जेक्ट था, क्यों ये लेटर ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, बहुत कंसाइज वे में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न वहां पे करनी है जो जो आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इजीली वहां पे क्या है, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है जो भी आपका रीडर है। पॉजिटिव अप्रोच यू हैव टू यूज व्हाइल यू आर ड्राफ्टिंग अ बिजनेस लेटर। पॉजिटिव अप्रोच वहां पे रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिवली सारी चीजों को परफॉर्म करते हुए रिटर्न स्किल्स वहां पे रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, किसी को सपोज कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ सारी चीजों को प्रॉपरली वहां पे आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये थे कुछ एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लेटर। ठीक है, जब भी हम राइटिंग स्किल्स की बात करें तो ये सारे स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं और यू हैव टू यूज दीज स्किल्स। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, आपकी जो भी आपका कम्युनिकेशन है उसकी एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। ठीक है, और बहुत इजीली जो भी आपके रीडर्स हैं या जो भी आपके रिसीवर्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव को समझ जाते हैं और आपके कम्युनिकेशन के मोटिव को समझ जाते हैं कि क्यों ये कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ किया गया है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि आपके लेटर का फीडबैक आपको मिले, रिप्लाई मिले, तो जब तक आप प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के साथ रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक उसका कोई भी रिप्लाई और फीडबैक नहीं मिलेगा। तो इस पर्पज से भी ये रिक्वायर्ड है कि प्रॉपरली स्किल्स यूज, राइटिंग स्किल्स होने चाहिए जब भी आप किसी को कोई भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ड्राफ्ट कर रहे हो। ठीक है,